एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइज में, मतलब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया था ना कि कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसकी पावर n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर है कैन, वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। ओके, तो मैंने बताया था जो हमें नंबर गिवन होगा उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2x5 के फॉर्म में अगर आ गया, एक 2x5 का अगर हमारे पास एक पेयर आ गया तो नंबर कैन एंड विद 0, और अगर नहीं आया तो नंबर कैन नॉट बी एंड विद 0। ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 है हमारे पास। क्या है, 6 टू पावर n गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 टू पावर n, 6 के मैंने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स करें तो किस फॉर्म में आएंगे, 2x3 के फॉर्म में आएंगे, टू पावर n। तो प्राइम फैक्टर्स 2x5 के फॉर्म में है क्या ना, 5 तो आ ही नहीं सकता हमारा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2x3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0। 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0। क्यों, बिकॉज its prime factors do not contain 2x5। क्यों, ये क्यों एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स 2x5 तो कंटेन कर ही नहीं रहा है। जब कंटेन नहीं करेगा देयरफॉर इट्स कैन नॉट एंड विद 0। बस ये वाले क्वेश्चंस हमारे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। जब भी हमें कोई नंबर गिवन हो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर 2x5 का अगर कोई एक पेयर मिल जाता है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो नंबर हमारा कैन एंड विद 0 होगा, और अगर नहीं मिलता है तो कैन नॉट एंड विद 0 होता है। ओके, चलिए आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस 7x11 × 13 + 13 एंड 7x6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स हमारे कंपोजिट क्यों हैं। तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स बताए थे ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स नॉन एज द कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो बस इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन नंबर 6 है। क्या है, फर्स्ट तो मैं फर्स्ट लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x11 × 13 + 13। तो एक ये पार्ट है। मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बारी फिर से मैंने बताया हुआ तो है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, बट मैं फिर से बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, जैसे कि हमारे पास 7 है तो 7 में हमारे पास फैक्टर्स हैं क्या, 7 एंड 1। तो 7 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं 2 के फैक्टर्स करूँ तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 1, तो 2 भी हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। क्यों, क्योंकि इट नंबर इट सेल्फ एंड 1 ओनली। अगर मैं 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 13 का प्राइम फैक्टरेशन क्या आ जाएगा, 13 × 1, तो नंबर इट सेल्फ एंड 1 ओनली। तो ये नंबर्स हमारे कैसे हैं सभी, ये हमारे प्राइम हो गए। कंपोजिट की डेफिनेशन बताई थी, कंपोजिट क्या है हमारा, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स पे बात खत्म हो जाती है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो जैसे कि मैंने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 का मैंने अब 6 के मैं फैक्टर्स कर रही हूँ, फैक्टर्स करूँ या प्राइम फैक्टर करूँ डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 के फैक्टर्स कर रही हूँ, 6 के फैक्टर करा मैंने 2, 3, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 इट सेल्फ है, 1 भी होगा, तो मोर देन आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर मैं ऐसे 4 का करूँ तो 4 के भी क्या हो जाएंगे, 2 × 4 × 1,
ठीक है, ये फैक्टर्स की है, यहाँ पे मैंने प्राइम नहीं बोल रही हूँ मैं, नहीं तो आप बोलेंगे मैम यहाँ ये तो 6 आ गया, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ फैक्टर्स कर रही हूँ, फैक्टर्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ बात कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स की होती है, ना कि प्राइम फैक्टर्स की। ओके, तो 6 हमारा कैसा हो गया कंपोजिट, 4 हो गया कंपोजिट। तो बस इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व कर लेना है, इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसके मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे ही आ गए, 3 फैक्टर्स दिखाने लाकर 3 फैक्टर्स आ गए, देन वी कैन से दैट द नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 पार्ट्स गिवन है, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 13 कॉमन ले लिया, मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेट करेंगे टफ हो जाएगा, तो बेटर है कि हम शॉर्ट में करके डिफाइन कर देंगे, 3 फैक्टर्स प्रूफ कर देंगे, एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 क्रॉस 11 बचा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 तो कॉमन ले लिया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पर आ गया 77 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 13 आया, 13 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 78 हो गया, 77 प्लस 1 78 और इंटू 1 तो आ ही गया। ठीक है, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, this number has more than 2 factors, therefore it is a composite number, hence proved। हमारा ये एक्सप्लेन हो गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। सेकंड पार्ट देख लेती हूँ, सेकंड पार्ट में क्या है इसका, सेकंड पार्ट में नंबर गिवन है 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फिर से दिख रहा है 5, तो 5 तो मैंने कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अब मैंने यहाँ 5 लिख लिया। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैं इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आएगा 1008 और ये प्लस 1 आ गया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये प्लस 1 आया तो मैंने इसको ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 1009। ठीक है, तो 1009 अगर मैं इसको लिखूँ तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, दिस इज़ ऑल्सो हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, इसके पास भी मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, तो फिर हमारा ये कैसा नंबर हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कुछ नहीं, कंपोजिट नंबर का समझना है, डेफिनेशन समझनी थी, समझ आ गई कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे किसी नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, वी कैन से दैट नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 1 राउंड लेती है फील्ड का राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 पर्सन है, एक तो सोनिया है और एक रवि है। तो ये कोई भी सर्कुलर पाथ है, पार्क बोल लो, पार्क स्पोर्ट्स फील्ड है कोई हमारा, वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो उन्होंने सपोज दैट यहाँ से राउंड लेना शुरू करा, चलिए यहाँ से स्टार्ट किया है सेम। तो वो एक राउंड जो हमारी सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, और रवि टेक्स कितने, एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मनी टाइम, और सेम डायरेक्शन में मूव करें, कितने टाइम बाद वो इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पे दोबारा मिलने के लिए मतलब कम से कम कितने राउंड करेंगे, कम से कम, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कम से कम, तो लीस्ट
एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट काउंट मल्टीपल, तो फिर हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पे वो दोनों आके दोबारा मिलेंगे। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक राउंड के बाद ही मिलेंगे। हो सकता है कि सोनिया ने ज़्यादा राउंड लिए हों, रवि ने ज़्यादा राउंड लिए हों, कितने कम से कम राउंड लेने के बाद वो दोनों इसी पॉइंट पर आकर दोबारा मिलेंगे, ये हमने बताना है। तो हम इन दोनों नंबर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगी मैं, क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड Ravi takes 12 minutes. Therefore, LCM of 18 and 12 निकालेंगे। LCM of 18 and 12 निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगी तो 3 स्क्वायर इंटू 2 ये आ गया। अगर 12 का करूँगी तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट डिग्री, जो कॉमन है हमारे दोनों फैक्टर्स, उनकी हाईएस्ट डिग्री हमने देखनी होती है। तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। 3 भी कॉमन है, 3 की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है हमारे पास, 2 ही आ रही है। ठीक है, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विच इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, एंड 2 की पावर भी 2 आ रही है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 32 मिनट्स लगेंगे जब वो एक इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द सेम पॉइंट। ओके, तो अब देखते हैं सोनिया ने कितने राउंड लिए होंगे। सोनिया ने 18 मिनट्स लगाए हैं, तो सोनिया ने कितने राउंड लिए होंगे, 30 टोटल नंबर कितना आए, 36 आए, तो डिवाइड कर दोगे। सोनिया ने 2 राउंड लिए होंगे। सोनिया टेक्स 2 राउंड्स, 2 राउंड के बाद वो यहाँ आई है। और रवि ने कितने लिए हैं, रवि 12 को अगर 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आएगा ना, तो रवि ने कितने राउंड्स लिए होंगे, रवि ने 3 राउंड्स लिए हैं, क्योंकि 36 डिवाइड बाय 12 कितने आएंगे, 12 3 ज़ा 36, तो 3, तो रवि ने तो 3 राउंड लिए, सोनिया ने 2 राउंड्स लिए, तब ये जाकर हमारे इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 36 मिनट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप ट्राई करना, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देन एक्सरसाइज वाली वीडियो भी देख लेना, एक्सरसाइज भी अच्छे समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ अलग से कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।